वेलकम टू एग्जामेंटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया करके लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कर दीजिए। जो भी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी कर दें हैं, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि रीजनिंग बेस्ड आधारित क्वेश्चन पेपर जो आए हुए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले रखा है। तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर। पहला क्वेश्चन इसको मानिए, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 में बोल रहा है 3 एक निश्चित तरीके से समान है, लेकिन इसमें से कोई एक समूह जो है वो डिफरेंट है। तो वो कौन सा डिफरेंट समूह है वो हमको ढूंढना। यहाँ नोट में दे रखा है भिन्न समूह व्यंजन स्वरों की संख्या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। क्लियर कर दिया। तो सिंपल, आपको पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप रफ शीट जब एग्जाम में मिलता है तो आप पहले वहाँ पे लिख लिया करो ABCD, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, है ना। अब देखो KGE मतलब उल्टा चलते हैं, E से K की तरफ जाते हैं, EGK। तो E कहाँ पे है? E के बाद G कब आएगा? 1 + 1 हुआ तब जाके G आया। ठीक है, G के बाद क्या है? K कब आएगा? तो 1 2 3 +3 होगा। G में +3 करेंगे तो मतलब है 1 + 1 1 + 3 आ रहा है इसमें, है ना। फिर उल्टा चलते XAD X कहाँ पे? यहाँ पे। तो जब भी XAD तो इधर नहीं जाएंगे, X के बाद YZ फिर ऐसे करके ये आएंगे, है ना। तो X के बाद A कब आता है? X के बाद 1 2 जोड़ेंगे तब ये आएगा, है ना। तो +2 और A के बाद D कब आएगा? जब फिर 2 जोड़ेंगे +2, समझ गए। फिर Q के बाद S कब आता है? कहाँ गया Q के बाद S कब आएगा? +1। और फिर S के बाद W कब आएगा? S के बाद W कब आएगा? जब यहाँ पे +3 करेंगे ऐड। सिमिलरली M के बाद O कब आएगा? M कहाँ पे है? M देखो यहाँ पे MNO, मतलब M +1 करेंगे तो O आ जाएगा, है ना। तो +1 और फिर O के बाद S यानी 1 2 3 के बाद S आ रहा है +3। आप देख रहे हो 3 ऑप्शन में 1 3, ठीक है, 1 + 3 ऐड कर रहे हैं, मतलब E में +1 करेंगे G आएगा। सिमिलरली सब में 1 3 1 3 1 3 आ रहा है, यानी DX में +2 आ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? DX। इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है 37 55 66 84 95 113। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे, है ना। अब देखो 37 में क्या जोड़ेंगे? 55 आएगा। 37 में प्लस कितना जोड़ेंगे? 18, कितना हो जाएगा? 55। अब 55 में कितना जोड़ेंगे? 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 66। फिर 66 में कितना जोड़ेंगे कि 84 हो जाएगा? 18, है ना। फिर अब देखो पहला 18 जुड़ा, फिर 11, फिर 18, फिर 11 ही जुड़ेगा। 84 + 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 95। यहाँ पे 95 है। फिर 95 में कितना जोड़ेंगे? रिपीट होते जाएगा 18, तो कितना हो जाएगा? 113 हो गया। अब देखो 113 में क्या जोड़ेंगे? तो अब कौन सा पैटर्न बन रहा है? 18 11 18 11 18 फिर 11 जुटेगा, है ना। तो कितना हो जाएगा? 1 2 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 2 4। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप अप्रोच सही रखो तो एग्जाम में फटाफट क्वेश्चन बनता जाएगा, है ना। तो इस तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा एक गुना मतलब जो मल्टीप्लाई है और जो भाग है दोनों को आपस में बदल दिया जाए तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो सिंपल, जैसे जैसे बोल रहा है प्लस को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे माइनस से, और मल्टीप्लाई को रिप्लेस करेंगे डिवाइड से, है ना। तो आप जहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ डिवाइड कर देंगे। अब देखो 63 भागा है तो यहाँ पे गुना कर देंगे 12, माइनस है तो क्या लिखेंगे? प्लस कितना
तो यहाँ पे 63 भागा है, भागा गुना से रिप्लेस कर दिए, 12 का 12 लिख दिए, माइनस की जगह क्या लिख दिए हैं प्लस 98, और गुना की जगह क्या होगा भागा होगा कितना 7, और प्लस की जगह क्या होगा माइनस होगा। बस जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 63 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 63 इंटू 12 कितना हो जाएगा 126 प्लस 63 यानी 736, 736 ठीक है, सॉरी 756 होगा है ना, प्लस 98 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 होगा माइनस 35, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 770 माइनस 35, तो आंसर क्या हो जाएगा 770 में माइनस 35 गया तो 735, तो इसका सही आंसर क्या होगा 735। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो किसको प्लस को माइनस से बदलने के लिए बोल रहा है और गुना को भागा से, तो किसी भी क्वेश्चन में प्लस को ही भागा बोलेगा या माइनस को गुना से बदलने के लिए, तो आप उस अनुसार से इसमें पुटअप करके इसका आंसर आप निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और ये जो क्वेश्चन है आपका रेलवे का, एसएससी हो गया, उसके बाद बैंकिंग के एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है रीजनिंग में, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बस एक बार आप कंसेप्ट समझ जाओ तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस पैटर्न पे आएगा, आप आराम से बना सकते हो। क्वेश्चन क्या है, एक विशेष कूट भाषा में पिज़्ज़ा बेस क्वीन को डू सू क्यू बोला है, ठीक है, के रूप में कूटबद्ध किया गया है। पिग क्वीन वेब को ICVFBSU के रूप में कूटबद्ध किया गया। तो दी गई भाषा में क्वीन को कैसे कूटबद्ध किया गया है, ठीक है, क्वीन। अब देखो जैसे क्या होता है, किसी भी जैसे आपका नाम होगा तो आपका कोई निकनेम देगा आपके नाम के बदले निकनेम, तो आप समझो कि पिज़्ज़ा बेस क्वीन को एक निकनेम मिला है डू सू क्यू। अब देखो यहाँ पे जब भी इस टाइप को क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे इस पैटर्न को इस पैटर्न से कंपेयर करो। तो इसमें देखो पिज़्ज़ा बेस क्वीन में कॉमन कौन कौन सा है, इसमें भी क्वीन कॉमन है, इसमें भी क्वीन कॉमन है, उसके बाद तो कोई भी कॉमन नहीं है, सेम नहीं है ना। अब जब इसमें एक ही कॉमन है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों में भी एक ही कॉमन होगा, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ। तो इसमें क्या कॉमन है, देखो यहाँ पे SU है, यहाँ पे भी क्या है SU है, ऑब्वियस सी बात है क्वीन कॉमन है QUEEN। तो इसमें और उसमें क्या कॉमन है, इसका निक नेम जो भी है उसमें कॉमन क्या है SU, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा SU हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा आप इस तरह से कंपेयर करके बना सकते हो, बहुत ही सिंपल वे में आंसर आ जाता है, कभी गलत भी नहीं होगा। तो एक और क्वेश्चन आ गया, सेम ही है ये भी, पांचवा क्वेश्चन। अति प्लस का अर्थ माइनस है, तो मैंने क्या बोला, प्लस को अगर हम माइनस बोल सकते हैं, और प्लस का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ गुना है। माइनस का अर्थ क्या है, गुना है, और गुना का अर्थ क्या है, आप जैसे जैसे वैसे वैसे कर दो। गुना का अर्थ है भागा, और भागा का अर्थ क्या है, भागा का अर्थ जोड़ है। तो निम्नलिखित समीकरणों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे जो ये दिया हुआ कंडीशन इसको फॉलो करते हुए। इसमें कुछ नहीं करना, इसमें जैसे जैसे बोला वैसे कर दो। तो ठीक है, यहाँ पे अर्थ दे रखा है, अर्थ मतलब प्लस जो है उसको माइनस होगा, माइनस जो है वो गुना होगा, इस तरह से। अब देखो 502 भागा 502, अब भागा, भागा की जगह क्या है प्लस है, प्लस कर लेंगे कितना 78, और यहाँ पे प्लस है, प्लस की जगह क्या होगा, प्लस की जगह माइनस होगा तो -2, और माइनस की जगह क्या होगा, माइनस की जगह किधर चला गया, माइनस की जगह क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई 258 है ना, और फिर मल्टीप्लाई की जगह क्या होगा, डिवीजन होगा, कितना है 2 से। तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 580 -2 इंटू, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 129। 258 में भागा 2 करेंगे तो कितना होगा 129। 580 माइनस इसको अगर गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, 258 होगा, है ना। अब इसको जब 580 में 258 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 322। तो इसका सही आंसर क्या होगा 322। तो आप इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, जैसे जैसे क्वेश्चन आपको बोल रहा है वैसे वैसे आप करते जाओ तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये है आपका डायरेक्शन पे आधारित क्वेश्चन है ना। बोल रहा है सुनील बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वहाँ बाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप पहले एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है। क्या करो, यहाँ पे सपोज करो मैंने एक ड्राइंग किया यहाँ पे,
मुझे पता है उत्तर ये है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है, बस ऐसे लिख लो शॉर्टकट। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हमेशा ऐसा होता है। ठीक है, तो आप क्या बोल रहा है, सुनील बिंदु ए मान लेते हैं हम सेंटर पे है, यहाँ पे बिंदु ए है। सुनील बिंदु ए से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर जाता है। दक्षिण किधर है, इधर, दक्षिण इधर साइड है, तो यहाँ से 11 किलोमीटर जाता है, मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, फिर वहाँ बाएं मुड़ता है, क्योंकि दक्षिण की ओर जा रहा है, तो दक्षिण की ओर जाएगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा और राइट इधर होगा, है ना। तो फिर वह बाएं मुड़ता है, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ेगा कितना, 3 किलोमीटर, तो इधर मुड़ा 3 किलोमीटर। 11 किलोमीटर ए से चला, यहाँ आया, फिर यहाँ से 3 किलोमीटर चलाता है, गाड़ी चलाता है, बाएं मुड़ता और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बाएं मुड़ता और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर बायां, तो अब बायां किधर होगा, इधर ही होगा ना, इसका तो बायां हाथ इधर ही होगा, तो बायां इधर चल दिया, कितना, 4 किलोमीटर, तो 4 यहाँ हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। देखो ऑब्वियस सी बात है, इधर 3 आया, तो यहाँ से यहाँ 3 है, तो इधर 12, मतलब ऑब्वियस बात है इस पॉइंट को टच करते हुए इधर आएगा 12 किलोमीटर, यानी 3 इधर आएगा, 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वह अंतिम दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अंतिम में कहाँ मुड़ता है, दायां, तो दायां, इसका दायां किधर होगा, इधर, कितना जाता है, 7, तो 7 मिलके कहाँ पे आ जाएगा, इसी पॉइंट पे आ जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 4 यहाँ आया हुआ है, 4 मतलब यहाँ है, और टोटल यहाँ से यहाँ 11 है, तो 4 यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से यहाँ कितना, 7, तो यहाँ से यहाँ 7 जाता है, तो फिर पॉइंट किस पे आ गया, इसी यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके स्ट्रेट ए का स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे आ गया। आप बोल रहा और बिंदु पी पर रुक जाता, अब पी यहाँ आ गया। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी किस दिशा में तय, अब देखो पी यहाँ है और ए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, यही तो 8 है ना, यही सेम दूरी यहाँ भी आ जाएगा 8 किलोमीटर। और किस साइड जाना पड़ेगा, बिंदु पी से किस साइड जाना पड़ेगा, इधर से इधर जाना पड़ेगा, किधर, पूर्व की ओर, तो पूर्व की ओर 8 किलोमीटर। आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर पूर्व की ओर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। जो जिसको भी इसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा क्या है, पेन से लिखने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये 7वां क्वेश्चन है, यदि संख्या, एक संख्या दिया हुआ 6154,932 में प्रत्येक सम संख्या, जितना भी सम अंक है उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप मुझे ढूंढना है सम संख्या कौन कौन सा है, 6 है, 4 है, 2 है। ठीक है, उसके बाद 1, 5, 9, 3 क्या है, विषम संख्या। जो सम संख्या उसमें 2 जोड़ दें, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8। अब एक विषम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। 5 विषम संख्या है तो 6 हो जाएगा। 4 सम संख्या है तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 9 क्या है, 9 कितना है, विषम संख्या, उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। सॉरी, यहाँ पे घटाने के लिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, घटाया जाए, है ना, यहाँ पे गलती हो गया, फिर से करते हैं इसको। तो सम संख्या में 2 जोड़ा जाए और विषम संख्या में 1 घटाया जाए। सम संख्या में 2 जोड़ेंगे, 6 का सम संख्या 8, एक विषम संख्या इसमें 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 5 विषम संख्या 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। 4 सम संख्या 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 9 विषम संख्या 1 घटाएंगे 8 हो जाएगा। 3 विषम संख्या इसमें 1 घटाएंगे 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, सम संख्या, इसमें 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। तो इसमें से बोल रहा है कितने अंक 1 से अधिक बार आए हैं। तो 1 से अधिक बार कितना अंक आया, देखो 4 कितना बार आया, 2 बार। 8 कितना बार आया, 2 बार। तो कितना ऐसा अंक है जो 2 बार आया है, 1 से अधिक बार आया है, तो कौन सा है, 2 अंक। कौन सा होगा, 2 अंक। तो कितना होगा आंसर, 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखो ये दिया हुआ एक सीरीज, देखो 802 में कितना घटाएंगे तो यह -2, फिर इसमें कितना घटाएंगे 796 आएगा -4, 796 में कितना घटाएंगे -6, इसमें कितना घटाएंगे 82 आ जाएगा, -8 है ना। फिर इसमें देखो -2 -4 2 बढ़ रहा है, तो 782 में -10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 772। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 772। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये।